पादपों तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व भाग 5, ये हमारा अंतिम भाग रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 16वां टॉपिक है प्रवाल व प्रवाल भित्तियाँ। अब पहला प्रश्न ये है कि प्रवाल क्या है। प्रवाल एकल या निवही पालित जंतु है। प्रवाल क्या है? एकल या निवही पालित जंतु है। ये कौन से संघ के सदस्य हैं? सिलेंटेटा संघ के सदस्य हैं। वर्ग कौन सा है? कोरल एंथ्रोजोआ वर्ग है। अब ये क्या करते हैं? कंकाल बनाते हैं, या कहे तो कोरल या प्रवाल किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक कंकाल बनाते हैं जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। तो जो ये प्रवाल किसे कहते हैं या प्रवाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके निरंतर मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टान या कवच के टीले बन जाते हैं जिन्हें प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। अब क्या होता है? ये जीव निरंतर जनन करते रहते हैं मुकुलन के द्वारा, जो कि अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा समुद्र में अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और चूनेदार चट्टानें बना लेते हैं, या कहे तो कवच के टीले बना लेते हैं जिन्हें प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। अब मोती या मुक्ता संवर्धन। अब मोती को कौन से संघ के जीव बनाते हैं? मोलस्का संघ के जीव से हमें बटन, मोती और कोड़ी प्राप्त होती हैं। अब जो मोती है उसके क्या गुण हैं? पर्ल ओयस्टर, इंग्लिश में कहा गया है पर्ल ओयस्टर, और हिंदी वर्ड है मुक्ता। सुक्तियों से अति सुंदर, आकर्षक व मूल्यवान मोती मिलते हैं। मानव द्वारा सीपियों को पालकर मोती प्राप्त करना मोती या मुक्ता संवर्धन कहलाता है। मानव सीपियों को पालता है और उनसे मोती प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं मुक्ता या मोती संवर्धन। अब मोती क्या होता है? मोती क्या है? मोती मूल्यवान, सफ़ेद, चमकीला व गोल रत्न है। चमकीला होता है, गोल होता है, जिसे मोलस्का या ओयस्टर अपने कवच में अपनी रक्षा के लिए स्त्रावित करता है। अब ये क्या करता है? मोलस्का का जो कवच होता है उसमें जब भी कोई दूसरा जीव चला जाता है छोटा, या धूल मिट्टी चली जाती है, तो ये क्या करता है? उस धूल मिट्टी या जो अशुद्धि है उसके चारों ओर एक द्रव स्त्रावित करता है जो बाद में मोती का रूप धारण कर लेता है। तो ये मोती ओयस्टर क्यों बनाता है? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। मुक्ता संवर्धन की तकनीक किसकी देन है? जापान की देन है। सबसे पहले इस तकनीक का उपयोग किस देश ने किया? जापान ने किया। समुद्री ओयस्टर से लिंगा मोती जो मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। और जो कौन से पानी के मोती ज़्यादा अच्छे होते हैं? मीठे पानी के या खारे पानी के? स्वच्छ जल में रहने वाली सीपियों के मोती कम कीमत को, तो इसका मतलब है कि मीठे पानी या स्वच्छ जल के मोती अच्छे नहीं होते, कम कीमत के होते हैं। अर्थात समुद्री जल के मोती अधिक अच्छे होते हैं। अब बात करें जंतुओं के अन्य महत्व हैं कि जंतुओं के और क्या क्या महत्व हैं। तो जंतुओं से हमें रंग प्राप्त होता है, अपमार्जक का कार्य करते हैं, भोजन प्राप्त होता है, इनका औषधीय महत्व भी है, साथ ही परागण की क्रिया में भी ये सहायता करते हैं। रंग कैसे प्राप्त होता है हमें? कैक्टस पर रहने वाले शल्कीय कीट के सूखे शरीर से टेनिन व कोकिनोल रंग मिलता है। अब कौन से पादप पे रहते हैं? कैक्टस। किस प्रकार के जीव है? शलक कीट है। शलक कीट मैंने बताया था जो तने पर रहते हैं। उनके सूखे शरीर से कौन से रंग प्राप्त होते हैं? टेनिन व कोकिनोलम रंग प्राप्त होते हैं। अब बात करें इन रंगों का क्या उपयोग है सौंदर्य प्रसाधनों में।
इन रंगों का उपयोग किया जाता है। सौंदर्य साधन का मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इन रंगों का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक, वे कीट जो मृत जीवों का अपमार्जन करते हैं तथा प्रदूषण कम करने में सहायता करते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मरे हुए जीवों को नष्ट करते हैं, या तो वो उन्हें खा लेते हैं या उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं और प्रदूषण कम करने में सहायता करते हैं। उदाहरण क्या है अपमार्जक के? दीमक और तिलचट्टा। अब मांसाहारी मनुष्य कई जीवों से भोजन भी प्राप्त करता है, तो ये भी इनका महत्व है। हमें जंतुओं से औषधि भी मिलती है। ब्लिस्टर बीटल से कैंथाराइडिन औषधि मिलती है। कौन सी औषधि मिलती है? कैंथाराइडिन औषधि मिलती है। कौन से जीव से? ब्लिस्टर बीटल से। इसका उपयोग काय में करते हैं? बालों को झड़ने से रोकने में कैंथाराइडिन औषधि का उपयोग किया जाता है, जो हमें ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त होती है। अब मधुमक्खी का क्या महत्व है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे हमें शहद मिलता है, जिसका उपयोग अल्सर रोग में किया जाता है। कोचिनील कीट से कार्बिनिल अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? कार्बिनिल अम्ल प्राप्त होता है। इसका उपयोग कोकर खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिकीय पीड़ा के उपचार में किया जाता है। जो कोकर खांसी में इसका उपयोग करते हैं, और जो मतलब चेहरे और सिर की जो मांसपेशियाँ, जो तंत्रिका है, उसमें जो पीड़ा होती है उसमें भी इसका उपचार किया जाता है। पादपों में परागण। अब जो ये पौधे हैं, फसल हैं, उनमें परागण भी जंतुओं या जीवों पर ही निर्भर करता है। पुष्पी पादपों में निषेचन के लिए परागण की क्रिया तितली, चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, भंवरे आदि के द्वारा संपन्न होती है। जो पुष्पी पादप है, जिनमें पुष्प उत्पन्न होते हैं, उगते हैं, उनमें निषेचन की क्रिया या कहे तो परागण की क्रिया किनके द्वारा कराई जाती है? तितली, चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, भंवरे आदि के द्वारा कराई जाती है। अब प्रश्न है पादपों तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो आपको ये बताना है पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है। तो ये चैप्टर हम पूरा इसी टॉपिक पर पढ़े थे। तो चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कोरल प्रवाल का बाह्य कंकाल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? 2020 मतलब इसी वर्ष ये प्रश्न आया था। तो कोरल या प्रवाल का बाहरी कंकाल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। अब दूसरा प्रश्न है 2019 में 4 नंबर का ही आया था, और इसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, फिर से देख लेते हैं। मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है? प्रोटीन। अलवणीय जल की मछलियों के 2 उदाहरण बताइए। रोहू, कतला, मृगल। इनका भोजन क्या है? चावल की भूसी, अनाज के दाने, आटे की गोलियां। जलाशय में मछलियों का उत्पादन कैसे किया जाता है या कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जलाशय का ताप नियंत्रित करके, प्रकाश नियंत्रित करके, ऑक्सीजन नियंत्रित करके, जल प्रवाह नियंत्रित करके मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अपमार्जक का कार्य करने वाले किसी एक कीट का नाम बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये भी 2020 में आया था 1 नंबर का। तो अभी अभी हमने पढ़ा, एक तो है दीमक और एक था तिलचट्टा। दीमक और तिलचट्टा। अब एक प्रश्न है गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली की विभिन्न नस्लों के नाम लिखिए, ये आप याद कीजिएगा।